आइए विद्यार्थियों, आज जो है कक्षा 8 के विषय हिंदी बसंत भाग के अंतर्गत पार्ट 3 को हम पढ़ने वाले हैं। और विद्यार्थियों, पार्ट 3 को जो है 2 भागों में विभाजित या बांटा गया है। पहले पार्ट में जो है कहानी की स्टोरी और कहानी का सारांश और कहानी को पढ़ा जाएगा, और दूसरे में जो है प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न किए जाएंगे। तो 2 भागों में ये बांटा गया है। आइए पहला भाग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, बच्चों, पार्ट का ही टॉपिक है बस की यात्रा। बस की यात्रा जो है एक क्या है बच्चों, यात्रा वृत्तांत है। अब यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? यात्रा वृत्तांत उसे कहते हैं जब आप किसी यात्रा पर हों और यात्रा से लौटने के बाद उस जगह का वर्णन आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह क्या कहलाती है? यात्रा वृत्तांत कहलाती है। तो यही जो है एक बस की यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। इस यात्रा वृत्तांत में किस तरह का लिखा हुआ है, किस तरह की इसमें स्टोरीज है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। कोई 5 मित्र थे, है ना, और उन्होंने ये तय किया था कि शाम को हम 4 बजे कहाँ निकलेंगे? बस से चलेंगे। अब पन्ना से कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर जो है बाद मिलती थी। पन्ना और जो सतना है ये मध्य प्रदेश के 2 जनपद के नाम है ना। मध्य प्रदेश एक स्टेट है और उसी में जो है 2 जनपद के नाम है, पन्ना और सतना। तो वहीं से जो है कंपनी की बस निकलती थी। वो किस समय निकलती थी? घंटों भर निकलती थी, यानी घंटों के बाद। और जो जबलपुर ट्रेन को मिला देती थी, और वो कहाँ निकलती थी? जबलपुर की ओर चलती थी। जबलपुर भी जो है मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ कहाँ पे मिला देती थी? वो ट्रेन पे मिला देती थी। अब सुबह घर पहुंच जाएंगे, और वो जो 5 मित्र हैं वो इस 4 सोच रहे हैं कि जैसे बस मिल जाएगी तो हम समय पर जो है कहाँ सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से जो है 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है। हाजिर का मतलब उपस्थित है ना। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, है ना। वापसी के लिए यही रास्ता था, है ना। और लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी सलाह भी दी है ना, ऐसा सुझाव भी, ऐसी समझदारी बताई है कि शाम वाली बस से जो है क्या करते हैं? सफ़र नहीं करते हैं। अब क्या होता है आगे की घटना आप देखिए। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखने के बाद जो है श्रद्धा का मतलब है कहीं ना कहीं उस पर दया आने लगी। क्यों आने लगी? खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब जो है बूढ़ी थी, पुरानी थी, सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वो वृद्धावस्था में कष्ट होगा। अब लोग उस बस में जो है, पुरानी बस है तो पुरानी बस में लोग जो हैं वैसे भी डरते हैं, है ना। वैसे भी जो है पुरानी यानी बूढ़ी बस है तो कहीं ना कहीं उसको कष्ट होगा, इसलिए लोग क्या करते थे? उसमें सवार करना या सफ़र करना नहीं चाहते थे। और बस पूजा योग्य थी, यानी बस कहीं ना कहीं जो है एक पूजनीय योग्य थी। क्यों थी? क्योंकि वह बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो ये घटना जो है इस प्रकार से थी। आगे अगर हम देखें तो क्या होता है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार जो है उसी बस में जा रहे थे, और हमने जो है उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, और अभी जो है चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। आपने जो है अपने आप ही चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो इस तरह से पूछ रहे हैं, आपस में पूछ रहे हैं कि बस चलेगी नहीं चलेगी, किस समय चलने वाली है। तो बता रहे हैं कि अभी चलेगी, थोड़ी देर में जो है। इस तरह से वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब क्या होता है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब वो कह रहे हैं कि कहीं अपने आप ही चलती है क्या ऐसी बस? तो आगे क्या होता है, हम आगा पीछा करने लगे, हम आगे पीछे देखने लगे, है ना, करने लगे। अब डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। वो कह रहे हैं कि बस बहुत अनुभवी है, पुरानी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली का मतलब है जो नई नई बसें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है क्या है, विश्वसनीय है, यानी भरोसेमंद है। हम बेटों की तरह ही जो है प्यार और गोद में लेकर चलेगी। जैसे हम माँ जो है अपने बेटे को गोद में बिठाती है, उसी प्रकार से जो है ये बस भी जो है हमें गोद में बिठाकर जो है ले चलेगी। आगे क्या होता है, हम बैठ गए। अब सभी जो 5 के 5 वो बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे कि जो है और अंतिम सीट से विदा हो रहे थे।
अब आगे जो घटना हो रही थी, उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब वो कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा रहता है ना, जो जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो कहीं ना कहीं आना जाना तो इस जीवन में लगा ही रहता है। आदमी को कुछ करने के लिए एक क्या है, निमित्त चाहिए, यानी आदमी को कोई भी कार्य करने के लिए जो है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। अब क्या होता है, इंजन सचमुच ही जो है स्टार्ट हो गया। अब बस जो है स्टार्ट होगी, इंजन स्टार्ट हो गए, ऐसा जैसे सारी बस की ही इंजन है और हर इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था वो पुरानी बस थी, तो कहीं न कहीं हर जगह पे जो है ऐसा लग रहा था जैसे इंजन ही जो है, सब जगह इंजन ही इंजन चल रहे हों। अब क्या था, कांच बहुत कम बचे थे, कांच जो है बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनमें से क्या था, उनमें बचना जो है था, हमें फौरन खिड़की से दूर सरक गई। अब खिड़की से कहीं ना कहीं जो है वो जो पांचों बैठे थे वो कहीं दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर सीट के नीचे क्या है, इंजन। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि बस पुरानी थी, जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। आगे अगर देखेंगे तो बस सचमुच ही चल पड़ी और हम लोगों को लगा कि गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब वो बस इतनी पुरानी थी तो उनको ऐसा लग रहा था जिस समय गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, है ना, जो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, तो उसी पर वो जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बस कहीं ना कहीं जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय ये रही होगी, या कैसे रही होगी, जवान। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूर से असहयोग कर रहा था, है ना। अब पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी बहुत पुरानी बस थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था, है ना। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इस प्रकार की उसमें स्थिति थी। 8-10 मील चलने पर जो है सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब देखो पुरानी बस है, तो पुरानी बस में तो इसी प्रकार की घटना होगी, तो ऐसा लग रहा था कि या तो सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे। इस तरह के जो है कन्फ्यूजन उनको हो रहा था। आगे क्या होता है, एकाएक बस रुक गई। अब बस एक जगह पर रुक गई है ना। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब पुरानी बस है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की टंकी में छेद भी हो गया, और ड्राइवर ने जो है बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर जो है उसे बगल में रखा और नली डालकर जो है इंजन में भेजने लगा। अब कहीं ना कहीं जो है इंजन में भेज रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद जो है बस कंपनी के हिस्सेदार जो है इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और इसे नली से जो है पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे ही माँ बच्चे को मुंह से दूध की शीशी लगाती है, जैसे माँ जो है अपनी बच्चे को जो है दूध की शीशी पिलाती है, ठीक इसी प्रकार से जो है वो पेट्रोल जो है अपनी उस गाड़ी के इंजन में जो है लगाया हुआ है। अब क्या होता है, बस की रफ्तार अब जो है 15-20 मील हो गई थी, है ना। जो बस की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं जो है कम होती जा रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटना हो रही थी तो बस पर भरोसा करना भी जो है मुश्किल सा हो रहा था। ब्रेक फेल हो सकता था, है ना, और स्टीयरिंग टूट सकता था क्योंकि वो पुरानी बस थी। के दृश्य को लुभावने थे और दोनों तरफ हरे भरे क्या पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, और हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, है ना। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, और झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। कहीं पर जो है नदी है या तालाब है तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं बस इसमें न चली जाए। अब क्या होता है, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की और वह चली ही नहीं। उसके बाद कुछ आगे चली नहीं रही है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब क्या हुआ, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस जो है बड़ी दयनीय लग रही थी। अब कहीं वृक्षों के नीचे जो है वो बस कहीं ना कहीं क्या लग रही थी, बहुत दयनीय स्थिति में लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरानी बस हो और वो सेम जो है कोई वृद्ध जब थक कर बैठ जाता है, इसी प्रकार से वो बस की स्थिति भी हुई थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि का मतलब है कहीं ना कहीं हमें दुख हो रहा था कि हम उस पर जो है लद के आ रहे हैं, उसमें हम बाहर कर रहे हैं। अगर उसका प्राणंत तो हो गया तो इस बियाबान में हम उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर, है ना, बस कहीं ना कहीं अगर
जो है बस का भी जो है एक प्रकार से अगर कहीं वो रुक जाती है या फिर कहीं उसका जो है प्राण निकल जाते हैं। आगे जो घटना होती है, अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल भी जो है कम हो गई थी, है ना। अब वो बहुत चाल उसकी बहुत ही कम हो गई। अब धीरे धीरे वृद्धों की आंखों की ज्योति जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वृद्धों की जो है आंख से ज्योति जाने लगती है ना। उसी प्रकार से बस भी जो है धीरे धीरे रुक रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर जो है वह रह गई थी, है ना। धीरे धीरे आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम जो है किनारे में खड़ी हो जाती, कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो जो है क्या है उम्र ही हो नहीं रही है। इस प्रकार से जो वह कहने लगी। फिर क्या होता है, एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर जो है फिस करके जो है बैठ गया। अब एक टायर भी चाहे क्या हो गया, पिंचर रूप में हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर वो कहीं भी जा सकती थी। अब क्या होता है, मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार के तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जो है जानते ही फिर भी जान हथेली में लेकर इस बस के सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा कि जो है आदमी के साहस और बलिदान की भावना सही उपयोग नहीं हो रहा है और इससे जो है किसी क्रांतिकारी का आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में ही गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसे टायर के लिए जो है प्राण दे दिए, और वो मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस प्रकार की इसमें जो है घटना होती रहती है। आगे क्या होता है, अब दूसरा घिसा टायर को लगाकर बस चली, आगे चलने लगी, है ना। वक्त जो है पन्ना पहुंचने की उम्मीद ने भी छोड़ दी थी। अब पन्ना जो एक जगह पहुंचना था तो पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़कर थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था कि जिंदगी में बस ही गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है। अब क्या होता है, इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं और हमारी बेताबी जो है ख़त्म हो गई और बड़े ही इम्तिहान से जो है घर की तरफ बैठ गए और क्या करने लगे, चिंता जो है जता रही थी और हंसी मजाक भी चालू हो गई थी। तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत अच्छी यात्रा वृत्तांत जो है हरिशंकर परसाई ने लिखा हुआ है और इसमें जो है कहीं न कहीं जो है यात्रा के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि वह बस की यात्रा कर रहे हैं तो उसी यात्रा के बारे में जो है इन्होंने इसमें बताया हुआ है। और अगर इसकी घटना की अगर हम बात देखें, अगर इसके जो सारांश की अगर हम बात देखें तो कहीं न कहीं जो है इसमें एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया है ना। और ये जो है हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। अगर इसके सारांश की अगर हम बात करें तो ध्यान से आप सुनिएगा, मैं सारांश के रूप में कि इसकी कहानी किस प्रकार से है। तो बस की यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है और इसी वृत्तांत के द्वारा लेखक ने हमारे देश के परिवहन निगम की बसों की खस्ता हालत को तीखा कटाक्ष किया है ना। यह भी बताया है कि खस्ता हालत हो चुकी है उन बसों मुसाफिरों अपनी जान हथेली में लेकर कैसे यात्रा करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि सब तो हमारे साथ ही घटित हुआ है ना। जब हमें परिवहन निगम में बस सफ़र किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, तो ये कहीं न कहीं जो है ये कहानी आपको याद आ जाएगी। इसमें लेखक ने बड़े रोचक तरीके से अपनी उस यात्रा का वर्णन किया है जिसमें वो अपने 4 दोस्तों के साथ बरसों पुरानी घटिया खस्ता हालत हो चुकी बस में सफ़र कर रहे थे और उस सफ़र में उन्होंने मुसीबतों का सामना किया। कितने बुरे बुरे ख्यालों में जो है उनके मन में बार बार डेरा डाला। इस सबको जो है लेखक ने बड़े ही अंदाज में इसमें प्रस्तुत किया हुआ है ना। लेखक और उनके 4 मित्रों ने जो है शाम 4 बजे बस पन्ना जाने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि पन्ना उसी कंपनी से जो दूसरी बस सतना के लिए घंटे बाद चलती है तो वो बस जो है लेखक और उनके मित्रों के साथ जबलपुर ट्रेन पकड़ लेगी। अब वो 5 रातें भर ट्रेन सफ़र कर सुबह घंटे पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है, हालांकि जिस बस में जो है पन्ना जा रहे थे बहुत से लोग उन्हीं बस में जाने की सलाह दी। अब उनका कहना था कि बस खुद एक डाकिन है, लेकिन लेखक उनके दोस्त तो फैसला कर चुके थे इसलिए उस बस पर सवार हो गए। अब क्या होता आगे, जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो उनको लगा कि बस तो पूजा योग्य है। साथ में बस की वृद्ध अवस्था को देखकर लेखक के मन में जो है बस के प्रति श्रद्धा भाव
उत्पन्न हो गई और मन ही मन वो सोचने लगे कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा, मगर वृद्धावस्था में इसे कष्ट न पहुंचे, इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। अब क्या होता है, बस जो है उस बस की कंपनी के हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था। लेखक बड़े रोचक ढंग से जो है बताते हैं कि जो लोग स्टेशन तक छोड़ने आए थे उन्हें देख कर रहे थे मानो उनको अंतिम विदाई दे रहे हों। आगे अब क्या होता है, खैर बस जो है चलने लगी। जैसे ही जो है इंजन जो है स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, लगा कि पूरी बस इंजन हो। लेखक ये समझ में नहीं आया कि सीट में बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। बस खस्ता हालत को देखकर उनके मन में विचार आया कि जरूर ये बस जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रही होगी, क्योंकि उसके सारे पुर्जे इंजन एक दूसरे का असहयोग कर रहे थे। अब धीरे धीरे जो है बस आगे बढ़ने लगी। तभी लेखक को एहसास हुआ कि वाकई में बस गांधी जी के जो है असहयोग सविनय अभिज्ञा आंदोलन से जुड़ी रही होगी। फिर आगे क्या होता है, इसलिए इसे असहयोग करने में खूब ट्रेनिंग मिली होगी। आगे होता है, लेकिन कुछ दूर बस जाकर रुक जाती है ना। पेट्रोल के टंकी में भी छेद हो गया। ड्राइवर जो है बाल्टी पेट्रोल निकाल कर जो है बगल में रख कर नली डालकर पेट्रोल इंजन जो है भेजने लगा। लेखक ने जो है ऐसा लगा कि मानो थोड़ी देर में बस कंपनी हिस्सेदार जो है इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा और उसे पेट्रोल पिलाएगा, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को जो है दूध शीशी से पिलाती है ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे लेखक को लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल ना हो जाए। कभी उसको लग रहा था स्टीयरिंग टूट सकती है। ऐसी आशंकाओं के बीच जो है वो सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देख रहे थे। अब लेखक को जो है दोनों तरफ जो है पेड़ पौधे भी नजर आ रहे थे, जिसमें पक्षी भी बैठे थे, है ना। और पेड़ कहीं न कहीं उनको दुश्मन की भांति लग रहे थे। कहीं जो है बस किसी पेड़ से टकरा जाए या कहीं झील में न चली जाए। तभी अचानक से बस रुक जाती है और ड्राइवर कोशिश करते हैं कि बस चलाने की, वो चलने की तैयारी नहीं थी बस। और कंपनी के हिस्सेदार जो है बस में बैठा था, वो लोगों पर जो है भरोसा दे रहा था कि बस अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो है इस प्रकार की हो जाती है। और धीरे धीरे जो है रात होने लगी। चांदनी रात जो है पेड़ों की छाया के नीचे जो है खड़ी बस जो है एक दुखियारी बेचारी दिख रही थी। बस देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ी औरत थक गई हो और एक जगह बैठ गई हो। बस की हालत को देखकर लेखक को जो है बहुत आत्मग्लानि हुई और वो सोच रहे हैं कि बूढ़ी बेचारी बस अब हम इतने सारे को कैसे लद आएगी। फिर आगे देखना, लेखक कह रहे हैं कि आगे का सफर कैसे तय होगा, यह ख्याल सता रहा है कि तभी हिस्सेदार बस इंजन को सुधारा और बस आगे चल पड़ी। उसके चाल पहले और उसकी अधिक धीमी हो गई और वो हेडलाइट की रोशनी भी बंद हो चुकी थी। चांदनी रात में रास्ता टटोलते टटोलते जो है बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो कहीं ना कहीं लेखक ने जो है इसमें जो है बस के बारे में जो है ये घटना जो है इसमें बताई हुई है ना। लेखक ने पूरी तरह से जो है बस की घटना का वर्णन किया।